हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग व्यवहार को पढ़ रहे थे और शांति शिक्षा एवं सतत विकास में व्यवहार को पढ़ रहे थे और व्यवहार के 2 पार्ट बनाए गए और पढ़े गए। अब अगला हम चैप्टर पढ़ते हैं हिंसा। हिंसा हिंसा क्या है? हम कुछ शब्द लिख रहे हैं और इन शब्दों के माध्यम से जानेंगे हिंसा क्या है। सताना, झूठ बोलना, चुगली करना, धोखा देना, कलंकित करना, पक्षपात करना, सत्य को दबाना, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लिखें। ये सारी चीज़ें जैसे अगर हम इसी में शब्द जोड़ लें, किसी को सताना, किसी से झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, किसी को धोखा देना, किसी को कलंकित करना, किसी से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और सत्य को दबाना। तो ये सब क्या हैं? ये सब हिंसा ही हैं। जैसे हम ये सोचते हैं हिंसा कर दिया तो ऐसा लगता है कि शारीरिक दंड कोई दे दिया या शारीरिक कष्ट कोई दे दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंसा वह सब कुछ है जो दूसरों को प्रभावित करती है या दूसरों के लिए अभिशाप होती है, उसे हम हिंसा के नाम से जानते हैं। या हिंसा वह सब कुछ है जो दूसरों को क्या करे? कष्ट दे। किसी भी माध्यम से दूसरों को कष्ट पहुँचे उसे हम क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा हिंसा क्या है। हिंसा वह विचार है, हिंसा वह बिंदु है जो क्या करती है? दूसरे को कष्ट पहुंचाती है, उसे हम हिंसा के नाम से जानते हैं। और आइए आज हम देखते हैं इस हिंसा के कितने प्रकार हैं। तो हमने ये जो 7 पॉइंट लिखे हैं, किसी को सताना, सताना समझ रहे हैं? परेशान करना। दूसरा, किसी से झूठ बोलना। किसी को हम सता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे उसकी बातों को दबाने या उसे दुख देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से झूठ बोलना तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ईमानदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। किसी से किसी की चुगली करना, एक दूसरे की बात को दूसरों तक पहुंचाना, चुगली करना, एक तरह से चढ़ा बढ़ा करके दूसरे की बात को बताना, ये क्या है? चुगली करने के बराबर होता है। तो यह भी एक प्रकार की क्या है? हिंसा है। किसी को धोखा देना, ये भी हिंसा है। किसी को बेवजह कलंकित करना, ये क्या है? धोखा, ये भी एक हिंसा है। किसी से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना अर्थात एक ही तरफ रहना, या कह दें कि बिना गुण और दोषों को जाने हुए केवल किसी का पक्ष ले लेना, ये पक्षपात कहलाता है। सत्य को दबाना, झूठ का आश्रय लेना या सत्य को दबाना, यह भी एक प्रकार का हिंसा ही है। तो आइए हम देखते हैं हिंसा कितने प्रकार की है। हिंसा आ गया होगा समझ में। किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दुख देना हिंसा कहलाता है। हिंसा के प्रकार। मौखिक हिंसा,
शारीरिक हिंसा मनोवैज्ञानिक या मानसिक हिंसा ढांचागत हिंसा संस्कृति की अश्लीलता। तो मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल टाइप, जिसे हम मनोवैज्ञानिक टाइप कहते हैं, वह हिंसा 5 प्रकार की होती है। वैसे घर में जो हिंसा की जाती है उसे घरेलू हिंसा भी कहते हैं, या जिसे स्त्रियों को दबाया जाता है, स्त्रियों को दुख दिया जाता है, उसे घरेलू हिंसा भी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक तरीके से है, इसमें हिंसा के 5 प्रकार दिए गए हैं: मौखिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, ढांचागत हिंसा और संस्कृति की अश्लीलता। तो आइए पढ़ते हैं ये मौखिक हिंसा क्या है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। मौखिक हिंसा, जिसे शाब्दिक या वाणी हिंसा के नाम से भी जानते हैं, शाब्दिक या वाणी हिंसा के नाम से भी इसे जानते हैं। अपने जुबान से, अपनी वाणी से, शब्दों के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाना मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। जैसे गाली दे देना, ठीक है ना, दूसरे को गाली दे देना, तो गाली के माध्यम से दूसरों को डांट देना, तो गाली और डांट के माध्यम से दूसरे को क्या हो रहा है, कष्ट पहुंच रहा है। दूसरों को गाली और डांट के माध्यम से कष्ट पहुंच रहा है, तो हमारे शब्द ही हैं जो उसे कष्ट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हिंसा कहलाती है हमारी मौखिक हिंसा कहलाती, या मुंह से शब्दों के माध्यम से किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना, वह मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तभी कहा गया कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपों शीतल हो। किस प्रकार की बाणी बोलिए कि दूसरे भी ठंडक पहुँचे और अपने आप को भी ठंडक पहुँचे। ये हमारी होती है मौखिक हिंसा। दूसरी है शारीरिक हिंसा, जैसे किसी को मारना, पीटना, चाहे जिससे मारें, चाहे डंडे से मारें, ठीक है ना, चाहे किसी भी वस्तु से मारें ताकि उसे शारीरिक चोट पहुँचे, शारीरिक कष्ट पहुँचे। तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं हम शारीरिक हिंसा। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु से, चाहे हाथ से हम किसी व्यक्ति को मारें, पीटें, ढकेल दें, तो जिससे उसकी शारीरिक क्षति हो जाए, तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं शारीरिक हिंसा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक हिंसा। हिंसा का वह व्यवहार जो हमारे हृदय में या मन को चोट पहुंचाए, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा। जैसे पहले कोई बात हमसे किया है, आज हम सोच करके उसी बात के प्रति दुखी हैं, तो हमारा मन जो है, हमारे मन में वो बात धंस गई है, घुस गई है, जो आज पीड़ा दे रही है। तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं हम मनोवैज्ञानिक हिंसा। जिस प्रकार या मानसिक हिंसा, एक तरह से क्या करना, दूसरों को संकेतों के माध्यम से दूसरों की कोई ऐसी बात जो हम भूल नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की हिंसा कहलाती है मनोवैज्ञानिक, जो हमारे आत्मा और मन को चोट पहुंचाए। तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा। चौथा है स्ट्रक्चरल जो हिंसा है, ये मतलब एक हिंसा का वह स्वरूप जो क्या करे, एक ढांचे के माध्यम से, एक बाकायदे प्लानिंग करके की जाए, उसे कहते हैं ढांचागत हिंसा। जैसे आतंकवादी कहीं बम ब्लास्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका एक तरीके से रोड मैप बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ जाना है, इस कार से जाना है, यहाँ इतने लोग होंगे, यहाँ इतने लोग होंगे, तो इस प्रकार से इतने बजे ऐसा करना है। तो इस प्रकार की हिंसा क्या कहलाती है, ढांचागत हिंसा। एक तरह से जो रूपरेखा बना करके प्रताड़ित किया जाए, रूपरेखा बना करके कष्ट दिया जाए, तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं हम ढांचागत हिंसा।
पांचवा है संस्कृति की अश्लीलता। जैसे हमारे सभ्यता संस्कृति में आप देखते हैं भोजपुरी गाने, जो हमारी आज के भोजपुरी गाने ऐसे हैं कि अकेले तो देख सकते हो लेकिन कई लोगों के साथ नहीं देख सकते हो। तो ये क्या है, हमारी संस्कृतियों के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। हमारी जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहा है वस्त्रों का, तो यह जो हिंसा है, यह क्या है, हमारी संस्कृति की अश्लीलता है। तो संस्कृत की अश्लीलता भी क्या आती है, हमारे सांस्कृतिक हिंसा के अंतर्गत आती है, जो हमारी संस्कृतियों को समाप्त कर देती है। ऐसे कहीं न कहीं परिवारजनों को कष्ट पहुंचता है। तो इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं हम सांस्कृतिक या संस्कृत की अश्लीलता। तो याद है, समझ में आ गया हो गया मौखिक हिंसा क्या है। मुख से बाहर शब्दों के माध्यम से जो दूसरों को कष्ट पहुंचता है उसे हम कहते हैं शाब्दिक और वाणी हिंसा। शारीरिक हिंसा क्या, शरीर को कष्ट पहुंचाना या दूसरों को चोट पहुंचाना, इस प्रकार की हिंसा को कहते हैं शारीरिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक हिंसा, मन को, आत्मा को कष्ट पहुंचाना मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आता है। बाकायदे प्लानिंग करके, रूपरेखा तैयार करके जो हिंसा की जाती है उसे हम कहते हैं ढांचागत हिंसा। पांचवा, संस्कृत की अश्लीलता। हमारे संस्कृतियों में जो वर्णित है, संस्कृत के विपरीत जितने भी कार्य हो रहे हैं वह सांस्कृतिक अश्लीलता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार की हिंसा को क्या कहते हैं हम, संस्कृति की अश्लीलता या सांस्कृतिक हिंसा। तो ओके, अगले दिन हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर।